जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को डिस्कस करेंगे। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होती है और ये कैसे इम्प्लीमेंट की जाती है, ये अभी हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। मेरे पास यहाँ पे 3 टेबल बने हुए हैं और इन तीनों टेबल्स को लास्ट लेक्चर में हमने इनके दरमियान रिलेशनशिप डेवलप किया और आज हम इस रिलेशनशिप में एक कॉन्सेप्ट जो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है उसको आगे लेकर चलेंगे। अब रेफरेंशियल इंटीग्रिटी करती क्या है और ये कैसे इम्प्लीमेंट होगी, यहाँ पे हम इस लाइन पे जब डबल क्लिक करते हैं तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा और इस डायलॉग बॉक्स में यहाँ पे एक ऑप्शन आपको नज़र आ रही है, इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। अगर हम इस चेक बॉक्स को चेक कर देते हैं तो और उसके बाद ओके कर देते हैं तो ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या करेगी। असल में होगा यूँ कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी हमारे डेटाबेस के अंदर कंसिस्टेंसी लेके आए। मसलन क्या मतलब ये कि अगर मेरे पास सेल्स टेबल के अंदर कोई रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, फर्ज करें एक कस्टमर है नोमान ने कुछ सेल्स की हुई है, तो अगर हम कस्टमर नोमान को डिलीट करना चाहेंगे कस्टमर टेबल से तो वो डिलीट नहीं होगा उस वक्त तक के जब तक उसका करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड किसी दूसरे टेबल के अंदर पड़ा हुआ है, यानी सेल्स के अंदर। अब इसी तरह एक छोटी सी एग्जांपल में और कोट करता हूँ। फर्ज करें आपके कुछ कस्टमर्स हैं, उनको आपने लोन दिया हुआ है। अब एक कस्टमर आपसे लोन लेके गया हुआ है, फर्ज करें 5 लाख 10 लाख लोन लेके गया हुआ है। लोन के टेबल में उसका रिकॉर्ड पड़ा हुआ है कि इस बंदे ने इतना लोन देना है। अब अगर आप उसको कस्टमर टेबल में से उस बंदे का रिकॉर्ड डिलीट करना लगेंगे तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी अगर आपने लगाई होगी तो सिस्टम आपको वो नहीं करने देगा, क्योंकि वो बताएगा कि भाई इसका तो अभी लोन पड़ा हुआ है, इसने लोन देना है, आप इसको डिलीट क्यों कर रहे हैं। तो ये है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का फायदा कि आप एक टेबल में से अगर रिकॉर्ड डिलीट करने लगेंगे या रिकॉर्ड को अपडेट करने लगेंगे या रिकॉर्ड को तब्दील करने लगेंगे तो उसका करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड जो किसी दूसरे टेबल में पड़ा हुआ है वो भी उससे अफेक्ट होगा, वो आपको ये करने नहीं देगा। तो इस केस में भी हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को इन्फोर्स कर देते हैं और जैसे ही आप ओके करेंगे तो उसमें देखें यहाँ पे आपके पास इस तरह का एक 1 to many का एक साइन आ जाएगा, जिसका मतलब ये है कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इन्फोर्स की गई है। अब मैं इसको दोबारा टेबल क्लिक करता हूँ। अब 2 फील्ड यहाँ पे मेरे पास और भी है, एक है केस्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड और केस्केड डिलीट रिलेटेड फील्ड। अपडेट का मतलब ये है कि फर्ज करें अगर कस्टमर टेबल में जो कस्टमर आईडी है वो अगर अपडेट आप करते हैं, उसको तब्दील करते हैं, तो उसकी जो करस्पॉन्डिंग आईडी यहाँ पे दी हुई है टेबल सेल्स के अंदर वो भी उसी हिसाब से अपडेट या तब्दील होगी। और या अगर आप उसको डिलीट करना चाह रहे हैं तो ये उसी हिसाब से ये भी डिलीशन के बारे में आपसे पूछेगा कि इसको भी डिलीट करना है या नहीं करना, इसी तरह अपडेट करना है या नहीं करना। फर्ज करें कस्टमर टेबल में अगर एक बंदे का आईडी जो है वो अपडेट हो गया तो उसी हिसाब से, क्योंकि आईडी यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है तो उसी हिसाब से यहाँ पे भी अपडेशन जो है वो मांगेगा। लेकिन इस डेटाबेस के केस में क्योंकि यहाँ पे हमने ऑटो नंबर दिया हुआ है तो ऑटो नंबर तब्दील नहीं होगा, तो इस केस में ये हमारे लिए इतनी हेल्पफुल नहीं होगी। लेकिन अगर ऑटो नंबर नहीं है डाटा टाइप तो उस केस में ये काफ़ी हेल्पफुल होगी हमारे लिए। अब इसी तरह केस्केड डिलीट रिलेटेड रिकॉर्ड्स, इसमें क्या होगा कि अगर हम कस्टमर टेबल में से रिकॉर्ड डिलीट करते हैं तो उस कस्टमर का सेल्स रिकॉर्ड भी डिलीट हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ से डिलीट करते हैं तो सेल्स रिकॉर्ड भी डिलीट हो जाएगा। अगर हम इसको चेक कर देते हैं तो वो हमसे बहरहाल वो पूछेगा ज़रूर कि आप ये डिलीट करना चाह रहे हैं लेकिन इसका करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड भी पड़ा हुआ है। अगर हम उसको डिलीट करना है तो फिर हम कह देंगे जो अगर ओके करना होगा तो हम उसको डिलीट कर देंगे। लेकिन अगर आप इसको अनचेक नहीं करते तो फिर वो आपको ऐसा नहीं करने करेगा कि अगर आप कस्टमर को डिलीट करने लगे और उसका करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड यहाँ पे पड़ा हो सेल्स में
तो वो उसको डिलीट नहीं करने देगा। तो इस डेटाबेस के केस में हम लोग ये दोनों ऑप्शन इस्तेमाल नहीं करने वाले और हम इसको ओके कर देते हैं। तो ये इस तरह ये वन टू मैनी का रिलेशनशिप डेवलप हो गया। अब इसी तरह जो कंट्री है उसको भी हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी लगा देते हैं कि उस वक्त तक अगर हम किसी कस्टमर का कंट्री डिलीट करना चाहेंगे तो वो उस वक्त तक हमें डिलीट नहीं करने देगा जब तक कि वो कस्टमर बाकी है। तो इसको भी हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को इन्फोर्स कर देते हैं। तो ये था स्टूडेंट रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का कॉन्सेप्ट, जिसकी मदद से हम अपने टेबल्स को कंसिस्टेंट बना सकते हैं। गैर ज़रूरी डाटा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की मदद से हम हमारे टेबल्स में नहीं पड़ा होगा।